हम हिंदुस्तानी एक बात के लिए बहुत फेमस है कि टाइम से कोई पहुंचता नहीं है, लेकिन पहुंचने की जल्दी सबको होती है। और ये जल्दबाजी सबसे ज़्यादा रोड्स और रेलवे ट्रैक्स पर दिखती है। मतलब सब धक्का मुक्की करके एक दूसरे से आगे निकल के हमको बस अपनी जगह तक पहुंचना होता है। हमारे पास एक सुपर पावर और है, मतलब हम हाथ दिखा के ना गाड़ी रोक देते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। मतलब ये आंटी का सीन अलग है, लेकिन असली में अगर तुम जाओ राजधानी एक्सप्रेस के सामने, ट्रेन हाथ दिखाओ, उड़ा के ले जाएगी। यही रीज़न है कि रेलवेज ने कुछ दिनों पहले अभी एक स्टैट निकाला था कि पिछले 3 सालों में करीब 30,000 लोगों की अनटूवर्ड एक्सीडेंट्स और ट्रेस पासिंग से रेलवे रिलेटेड डेथ्स हो चुकी है। अब आपको लग सकता है कि यार रेलवेज, इंडियन रेलवेज इतनी बड़ी एक संस्था है, इतनी बड़ी एक क्या बोले सिस्टम है इनका चल रहा है, लेकिन ये करते क्या है, मतलब इसमें कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आपको बताऊँ, हाँ रेलवेज बहुत कुछ करती है आपको आपकी जान बचाने के लिए। और स्पेशली जो आज चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रेलवेज का माइंड गेम, जो उन्होंने कम्यूटर्स के साथ खेला और उनकी जान बचाई। यही एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको लास्ट तक देखना है वीडियो बिना स्किप करे। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। तो अगर आप पहली बार मुझे YouTube पर देख रहे हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। ये है वडाला, मुंबई के एक सबर्ब है और बहुत बिजी रहता है, लिटरली मतलब बहुत बिजी रहता है। रश आवर्स में कहा जाता है कि हर मिनट 45 लोग हर मिनट ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं इधर से उधर जाने के लिए। इसका मतलब 1 घंटे में करीब 2,500 से भी ज़्यादा लोग इन ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं। अब पूरे देश में बढ़ते हुए रन ओवर डेथ्स को रोकने के लिए रेलवेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वडाला रीजन में इसको किया गया। इसका नाम इसलिए वडाला एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को मुंबई की एक कंपनी है फाइनल माइल, उसका ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। ब्रेन चाइल्ड का लिटरल मतलब दिमागी बच्चा नहीं है, इसका मतलब है कि इन्होंने इनकी एक सोच कह सकते हैं इनको। तो फाइनल माइल और रेलवेज ने जब एक स्टडी कंडक्ट की तो इनको पता चला कि 3 मेन ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं या फिर मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनके चलते लोग ट्रैक्स को डेस्परेटली क्रॉस करते हैं और कई बार अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इन रीजंस में एक बार हम नज़र डाल लेंगे और इसके साथ ये भी पता करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया गया। तो ये रहा रीज़न आपके सामने। अब रीज़न नंबर 1 आपने जैसे देखा, ये है लेबोविट्ज हाइपोथेसिस। अब सुनने में नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा है कि आपका ये जो डिब्बा है, मतलब दिमाग जो है आपका, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कुछ ऐसी तरह से ट्यून है कि जब सामने से 2 चीज़ें आ रही हो, एक छोटी चीज़ और एक बड़ी चीज़, सेम स्पीड में आपकी तरफ आ रही है, तो आपका दिमाग ये कैलकुलेट कर लेता है कि जो छोटी चीज़ है वो ज़्यादा स्पीड में है और बड़ी चीज़ जो है वो कम स्पीड में है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशनरी जब प्रोसेस है हमारा जो हो रहा था, तो उस टाइम पहले के ज़माने में छोटे जो जानवर थे, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया या फिर जैगुआर हो गया, ये जानवर जो थे ये इंसानों को हंट करते थे, ये नॉर्मली हंट करते थे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, हाथी हो गया, ऊँट हो गया, डायनासोरस हो गया, ये इंसानों को हंट नहीं करते थे। तो इंसान का दिमाग इसी तरह से ट्यून हो गया कि उनको लगने लगा कि छोटी चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो वो ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। यही रीज़न था कि जब ट्रेन आ रही होती थी आपके सामने, अब ट्रेन बड़ी चीज़ है, लाजमी सी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेन। जब ट्रेन आपके सामने आ रही होती है तो इंसान का दिमाग जो होता है नॉर्मली वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि ट्रेन की स्पीड क्या है। और इसी चक्कर में, मतलब कई बार आगे पीछे या फिर भाग दौड़ के चक्कर में लोग गलत डिसीजन ले बैठते थे और खत्म। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला रेलवेज ने, आप सोच सकते हो। इसका सॉल्यूशन निकाला इस तरह से रेलवेज ने कि जैसे ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स को अब यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पर येलो कलर पेंट कर दिया। ऐसा क्यों किया? जैसे कि अगर ट्रेन आपके सामने आ रही है तो आप देख के पता लगा सकते हो कि येलो डिस्टेंसेस जो है वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि ट्रेन की स्पीड क्या है, और एक रफ कैलकुलेशन से आपको, आपके दिमाग को ये लगने लगेगा कि क्या मैं इस ट्रैक को क्रॉस कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। और वो थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमको सही में यार ये ट्रैक क्रॉस करना चाहिए या फिर फुट ओवरब्रिज से चले जाना चाहिए। अब रीज़न नंबर 2, वन कांट फोरसी हिज डेथ। मतलब आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होता है, मतलब क्या बोले, रुको या जाओ वाले रिस्पॉन्स में, स्टॉप और रन वाले रिस्पॉन्स में होता है। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में दिमाग में चल रही होती है तो आपका दिमाग जो है ये जो है सोचना बंद कर देता है, ये कैलकुलेशन करना बंद कर देता है कि क्या होगा अगर मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। और इसी रीज़न से कई बार डेथ्स हो जाती हैं, कई बार गलत डिसीजन हो जाता है, मिस कैलकुलेशन हो जाती है दिमाग की, और वो समझ नहीं पाता दिमाग की व्हाट इफ। इसका जवाब रेलवेज ने एक पोस्टर लगा कर दिया।
रीज़न नंबर 2, जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान को अपनी मौत दिखती नहीं है, तो ऐसा रेलवेज़ ने किया कि ये जो अंकल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इन अंकल की फ़ोटो कई जगहों पर लगा दी गई। बेसिकली उन जगहों पर लगाई गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा रन ओवर एक्सीडेंट्स होते थे। तो लोग जब इन जगह को क्रॉस करने जाते थे तो एकदम से इनकी नज़र उन अंकल पर पड़ती थी, और अंकल की ऐसी शक्ल देखने के बाद जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा। तो लोग ट्रैक नहीं क्रॉस करते थे, मतलब लोगों को पता चल जाता था कि यार ऐसा हो सकता है मेरे साथ, मैं ट्रेन से रन ओवर हो सकता हूँ। और ये पोस्टर्स जो लगाए गए, इनका लोगों के दिमाग के ऊपर एक बहुत डीप इफेक्ट पड़ा कि अगर मैं गलत डिसीजन ले लेता हूँ तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। लास्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं, रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 जो है वो है कॉकटेल इफेक्ट। अब ये कॉकटेल इफेक्ट शराब या फिर जूस के साथ रिलेटेड नहीं है, बट हमारे दिमाग से रिलेटेड है। कैसे है कि जब हमारा दिमाग होता है वो ना एक साथ में दो आवाज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, रजिस्टर नहीं कर पाता, एक बार में एक ही आवाज़ को आइडेंटिफाई रजिस्टर कर पाता है अपने दिमाग में। तो जब आपको पता ही चल रहा होगा कि ये सबर्बन जगह की बात हो रही है जहाँ पर लोकल ट्रेन्स बहुत चलती है, और मुंबई शहर है तो हमेशा सिटी दैट नेवर स्लीप्स, तो गाड़ी पै पै पू पू करती रहती है सारा दिन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रेन हॉन्क करती है तो आसपास अगर कोई बंदा खड़ा है, सपोज एक इंसान को ट्रैक क्रॉस करने की तलब उठ रही है और सामने से ट्रेन आ रही है, हॉन्क कर रही है, लेकिन उसके आगे पीछे भी इतनी आवाज़ें हैं कि जैसे कोई बाइक का हॉर्न मार रहा हो या फिर बच्चा चीख रहा हो, कोई गिर गया, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब आवाज़ें जो है वो या तो ट्रेन की आवाज़ सुनेगा या तो इनकी आवाज़ सुनेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि ब्रेन किसी एक आवाज़ को रूट आउट कर देगा पूरी तरह से। या फिर एक और एग्जांपल ले लो कि इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, दोनों हॉन्क कर रहे हैं, तो इसमें दिमाग क्या करेगा कि किसी ना किसी एक ट्रेन की आवाज़ को दिमाग कैंसिल आउट कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से आपका दिमाग फिर से गलत डिसीजन ले लेगा और आप खत्म। रेलवेज को ये सबसे बड़ा चैलेंज था, ये कैसे किया जाए, मतलब आवाज़ें तो आएंगी, अब आवाज़ों को तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो रेलवेज ने क्या किया कि जो क्रॉसिंग्स थे, मतलब जहाँ से ट्रैक क्रॉस होता है वहाँ से 100 मीटर दूरी पर इन्होंने एक वार्निंग बोर्ड सा लगा दिया, ताकि जो मोटरमैन है या फिर जो लोकल ट्रेन का ड्राइवर या लोको पायलट है वो उस सिग्नल को देखने के बाद हॉन्किंग शुरू कर दे। हॉन्किंग मतलब हॉर्न बजाना। और ये हॉन्क्स नॉर्मल हॉन्क्स नहीं थे, मतलब हम नॉर्मली कैसे देखते हैं ट्रेन के हॉर्न्स कैसे होंगे, सीधा पॉ बजता रहेगा, है ना, ऐसे नहीं था। उसमें उन्होंने क्या किया कि 2 हॉर्न्स के बीच में एक गैप रख दिया। वैसा इसलिए है कि जब ट्रेन एक बार में आपके साथ में आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी जो है आराम से इंक्रीज होती रहती है यूनिफॉर्मली, तो आपको समझ नहीं आता कि वो ट्रेन पास आ चुकी है या दूर है। लेकिन अगर हॉन्क्स के बीच में पॉज दिया जाए तो मतलब अगर ट्रेन दूर है तो आवाज़ थोड़ी कम आएगी, फिर पॉज आएगा एकदम से, फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी तो आवाज़ जोर से आएगी। तो इंसानी दिमाग को ये समझने में आसानी होगी कि वो जो ट्रेन है वो पास आ रही है, क्योंकि हॉन्क्स की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये 3 जो चीज़ें थी ये रेलवेज ने इम्प्लीमेंट की कि ट्रैक्स को येलो पेंट किया यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पर, दूसरा ये किया कि सामने पोस्टर्स लगा दिए गए, और तीसरा ये कि मोटरमैन को कहा गया आप सही जगह पर सही टाइम पर हॉन्किंग कीजिए। ये 3 जो चीज़ें थी, इनको डालने के बाद एक मिरेकुलस चेंज आया। अब देखो ये हिंदुस्तान है, लोग आपकी बात नहीं मानते सीरियसली, तो देखो ट्रैक्स तो क्रॉस होने वाले थे ही, लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक्सीडेंट्स कम हो गए। एक्सीडेंट्स 70 to 75% एक्सीडेंट्स कम हो गए। अब वडाला को इसके लिए इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो थी वो ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी बिजी स्टेशन था। मतलब मुंबई के जो टोटल ट्रैक क्रॉसिंग्स होते हैं, वडाला वॉज वन ऑफ द 8 स्टेशन जहाँ पर 60 to 65% टोटल ट्रैक क्रॉसिंग्स होते हैं। अब देखो यार कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब मतलब क्या बोले, अब तुम ट्रैक क्रॉस करते हो तो ट्रेन आपको काट देगी, और अगर ब्रिज के ऊपर से जाते हो तो ब्रिज खुद ब खुद गिर जाएगा। मतलब काफ़ी क्या बोले, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पर। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है कि ऐसी और एक्सपेरिमेंट्स होंगे और सबर्बन ट्रैक्स पर ये लोग कटने की जो रीति है मतलब वो कम हो जाएगी, और बिल्कुल ये हुआ भी, ये सक्सेसफुल हुआ बिल्कुल। ऐसे और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कई सारी और एजेंसीज ने भी लोगों के ऊपर ट्राई किए, और ज़्यादातर बार ये सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि इंसान के दिमाग से खेलने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं कोशिश करूँगा आपको किसी और वीडियो में बताने की, किसी और बात बताने की। तो अगर आपके दिमाग के साथ भी इंसेप्शन डिसेप्शन कुछ हुआ हो, थोड़ा बहुत क्लियरेंस आया हो इस चीज़ के बारे में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। कुछ नया जानने को मिले तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करके बताना, और बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बस दिस वॉज मी नंदन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय।